मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की घोषणा की गई। इसके साथ ही कलाकारों की मासिक पेंशन में 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन और नई लॉजिस्टिक नीति लाने का निर्णय भी लिया गया है। हाईटेक खेती और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बस्तर सरगुजा में होटल निर्माण की न्यूनतम सीमा भी घटाई गई है। तो आपको राजधानी रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक ली गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले प्रदेश के हित में लिए गए हैं। इसमें औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई लॉजिस्टिक नीति से छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक बढ़ेगा और साथ ही साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले प्रदेश के हित में लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्रिमंडल के नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि शिक्षा गुणवत्ता की घोषणा की गई है और इसमें शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के लिए अब कार्य किए जाएंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा सुधार की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही कलाकारों की मासिक पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है, जिससे अब कलाकारों को 5000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा और नई लॉजिस्टिक नीति से छत्तीसगढ़ का मान भी बढ़ेगा। साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रदेश के हित में कई योजनाएं शामिल हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की घोषणा भी की गई है, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार कार्य किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले प्रदेश के हित में लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम था शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किया गया कार्य। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की घोषणा की गई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इससे छात्र छात्राओं की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखे जाएंगे। इसके साथ ही कलाकारों की मासिक पेंशन भी 2000 से बढ़ाकर अब 5000 की गई है। तो कलाकारों की जो मासिक पेंशन होती थी उसको 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, जिससे कलाकारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन किया गया है और नई लॉजिस्टिक नीति लाने का निर्णय लिया गया है। तो औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन हुआ है, नई लॉजिस्टिक नीति लाने का साय कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इससे हाईटेक खेती और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि हाईटेक खेती और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। तो प्रियांशु, जैसा कि प्रियांशु, आज साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए गए हैं, इससे प्रदेश की जनता को क्या कुछ लाभ होने वाले हैं? बिल्कुल देखिए कमलेश्वरी, कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस ब्रीफ किया, जिसमें कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का उन्होंने जिक्र किया और फैसलों की जानकारी भी दी, जिसमें शिक्षा और गुणवत्ता को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। जिसमें एक बड़ा फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। चूंकि शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के पास अब शिक्षा गुणवत्ता का अभियान, क्योंकि लगातार जो है सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में एक और सरकारी स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें किस तरीके से शिक्षा का मापदंड है, गुणवत्ताएं क्या है, क्योंकि ग्रामीण स्तरों में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी कमजोर अभी भी बनी हुई है। उसको किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाए और कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जो स्कूल हैं जहां पर जो चाहे सुदूर क्षेत्रों में हो या चाहे बस्तर का सुदूर क्षेत्र हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, वहां पर कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लोगों को कैसे स्कूलों के लिए शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए, ये सारे जो है विषयों पर चर्चा होगी। वहीं जो शिक्षकों को शैक्षणिक दौरा कराया जाएगा और इसमें पालक भी बैठा करेंगे, तो शिक्षकों और पालकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए और बच्चों की मन स्थिति को जानने के लिए साइकोलॉजिकल टर्म किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता दोनों जो है मजदूरी कर अपने आय का स्रोत निकालते हैं। ऐसे में जो बच्चों का रुचि है वो शिक्षा को लेकर नहीं होता या कम दिखाई देता है। अब ऐसे में जो शिक्षकों को जो
शिक्षकों को शैक्षणिक दौरा कराया जाएगा, उसमें पालकों की भी मौजूदगी रहेगी और उन्हें जो है बार बार ये एहसास दिलाया जाएगा कि शिक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि माँ बाप बहुत से जो है पढ़े लिखे नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ऐसे में जो है उस क्षेत्र में काम किया जाएगा। वहीं कलाकारों को मिलने वाली जो मासिक पेंशन है उसको 2,000 रुपए से 5,000 रुपए कर दिया गया है, जिसमें 162 साहित्यकार और कलाकारों को ये पेंशन मौजूदा समय में मिलती है। तो इसमें कलाकारों को आर्थिक संबल भी मिला जाएगा। ये भी एक जो है अहम फैसला कैबिनेट में लिया गया। और वहीं औद्योगिक भूमि में नियम जो संशोधन करने का फैसला लिया गया है, जिसमें औद्योगिक नीति में और परिवर्तन आएगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, हाईटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरीके से लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़, लॉजिस्टिक हब कहने का सीधा तात्पर्य है कि उत्पाद को उत्पादन से सीधा ग्राहक तक पहुंचाना, जिसमें बिचौलिए का काम नहीं होता। तो इससे जो उत्पाद करता है, जो उत्पाद करने वाला है, उसको ज्यादा फायदा होगा और सीधे वो ग्राहक तक पहुंचेगा, तो ग्राहक को भी उसकी कीमत कम देनी पड़ेगी। तो ये लॉजिस्टिक हब बनाने का एक अहम फायदा ये है कि सीधे सीधे किसानों को इसका फायदा मिले, जो उत्पाद करता है इसको फायदा मिले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, कलाकारों के क्षेत्र में, और लॉजिस्टिक हब बनाने की बात की जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज साय कैबिनेट में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, काफी कुछ अहम फैसले साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं जो प्रदेश की जनता के लिए काफी लाभदायक भी होंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि कई अहम फैसले जो है साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में, कलाकारों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही नई लॉजिस्टिक नीति भी छत्तीसगढ़ में बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे अब किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।